अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक-ठाक। मेरा नाम मोहम्मद आसिम, मैं फ़िज़िक्स टीचर हूँ और आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स हैं, उनमें से एक वीडियो लेके आया हूँ। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट आजकल एग्ज़ाम में प्रॉपर बच्चा प्रिपेयर करके और बिल्कुल इसी तरह पेपर देता है उसका जैसे दूसरे पेपर्स होते हैं एग्जामिनेशन में हॉल में बैठ के। पहले तो होता था मैं लेबॉर्ट्री में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और एक स्टूडेंट्स की अच्छी रेपो के बेस पे उसके अच्छे नंबर भी लग जाते थे। लेकिन आजकल उसको प्रॉपर प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में हॉल में बैठ के वो उसी तरह एग्ज़ाम देना है जिस तरह दूसरे एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए इसकी अच्छी तैयारी होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो फेड बोर्ड ने कुछ लिस्ट दी हुई है प्रैक्टिकल्स की। उनमें से आज मैं जो प्रैक्टिकल आपके लिए लेके आया हूँ वो है जी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ को और उसका इक्विवेलेंट को वेरीफाई करना है उसके फॉर्मूले से और ओम्स लॉ से। तो अच्छा ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 8A टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू और मोर रेजिस्टर्स इन सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एक्चुअली क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए कि सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी कि एक जो फर्स्ट रजिस्टर है उसका राइट एंड दूसरे रजिस्टर्स के लेफ्ट एंड से और दूसरे रजिस्टर का राइट एंड तीसरे रजिस्टर्स के लेफ्ट एंड से कनेक्टेड होगा एंड सो ऑन, एक प्रोसेस चलता रहेगा। कम्बिनेशन में कम से कम दो रजिस्टर्स और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी तादाद हो सकती है। तो दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड हों कि फर्स्ट रजिस्टर्स का राइट एंड दूसरे के लेफ्ट एंड से, दूसरे रजिस्टर का राइट एंड तीसरे के लेफ्ट एंड से एंड सो ऑन, एक कम्बिनेशन चलता रहेगा। ये हो गया सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जब इस कम्बिनेशन के क्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये कम्बिनेशन करंट फ्लो के लिए एक सिंगल पाथ प्रोवाइड करता है। यानी कि सीरीज कम्बिनेशन एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें करंट फ्लो के लिए एक सिंगल पाथ होता है। यही वजह है हम कह सकते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में तमाम रेजिस्टर्स में, चाहे दो लगी हैं, तीन लगी हैं, 10 लगी हैं, 100 लगी हैं, जितनी भी लगी हुई हैं, तमाम रेजिस्टर में सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम रहेगा हर रेजिस्टर में। ये सीरीज कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी आप स्टूडेंट्स आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर रहेगी बात पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस तो हर एक रेजिस्टर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सीरीज कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे मैंने सर्किट डायग्राम में दो रेजिस्टर्स R1 R2 शो किए हैं और इनके क्रॉस R1 के क्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ये V1 V2 की वैल्यू इन रेजिस्ट R1 R2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कि हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। Greater the value of resistance in the combination, greater will be the potential difference across the combination. इसलिए आप देख सकते हैं कि रिलेशन के अकॉर्डिंग करंट चूंकि एक सेम ही है, तो अगर V1 मुझे फाइंड करना होगा तो I इंटू R1 और V2 अगर फाइंड करना होगा तो I इंटू R2। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस तरह सीखनी है आपने कि अगर सर्किट आइडियल है, लाइक इसमें बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कोई नहीं है और इसी तरह कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए, यानी कि तमाम रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस है। मेरे पास जो डायग्राम मैंने शो की इसमें V1 और V2 है, इन दोनों का सम, लेकिन जितने भी रेजिस्टेंस है सीरीज कम्बिनेशन में तमाम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम शोन इन द डिस्प्ले के V जो है बैटरी के वोल्टेज है और ये इक्वल हो गया V1 प्लस V2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इस वक्त समझने की लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इन तमाम रेजिस्टर्स की जगह सिंगल रेजिस्टर यूज़ किया जाए जो सेम करंट ड्रा कर रहा हो सेम वोल्टेज V के साथ, तो ये इस कम्बिनेशन की जगह ले सकता है। इस सिंगल रेजिस्टर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं सीरीज कम्बिनेशन का, इन कम्बिनेशन में लगी हुई तमाम जो रेजिस्टर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस का सम लेके। सिंपली अगर दो रेजिस्टेंस मैंने शो किए हैं डायग्राम में, तो इसमें आर ई इक्वल टू आर वन प्लस आर टू सिंपली। हाँ, अगर दो से ज़्यादा है, तीन है, चार है, 10 है, 20 है, जितने भी हैं वो इसी तरह ऐड हो जाएंगे एन रेजिस्टर्स तक। आर ई इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन प्लस आर एन तक। हाँ जी, अपरेटस रिक्वायर्ड है एक्सपेरिमेंट के लिए है। आप देखते सकते हैं कि रेजिस्टर्स चाहिए हमें। हम दो रेजिस्टर्स के लिए करेंगे तो टू रेजिस्टर्स चाहिए हमें। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के बारे में याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर हम हमेशा रेजिस्टर्स के क्रॉस पैरेलल कनेक्ट करेंगे उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। वोल्ट मीटर की वैसे भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, वो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए रेजिस्टर के क्रॉस पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है, ये याद रखना है आपने। फिर एमीटर, एमीटर का पर्पस होता है कि सर्किट में करंट फाइंड करना। सर्किट में करंट फाइंड करने के लिए इसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और सीरीज में कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है। चाहे सर्किट जैसे अभी आगे जाके आगे बताता हूँ आपको कि कम्बिनेशन सीरीज है तो उसको सर्किट में सीरीज में पाथ में चाहे रेजिस्टर से पहले कनेक्ट कर दिया जाए चाहे रेजिस्टर से बाद में कनेक्ट कर दिया जाए, बट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट टू मेजर द करंट। बैटरी है, इट इज सोर्स ऑफ करंट है। इसको 12 हम 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करेंगे पीबीए में। और कनेक्टिंग वायर्स हैं और स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, स्विच। ठीक है, सर्किट में को ओपन करने के लिए, सर्किट ओपन का मतलब है सर्किट ऑफ हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और सर्किट क्लोज स्विच का मतलब है सर्किट को क्लोज कर देगा और वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में सर्किट ऑन हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो स्टार्ट लेते हैं जी। सर्किट वन देख सकते हैं आप लेफ्ट वाली डायग्राम में कि रेजिस्टर्स को के क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, V1 और V2। ये रेजिस्टर सीरीज कम्बिनेशन में है और वोल्ट मीटर कनेक्टेड है V1 और V2 पैरेलल अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। और बैटरी कनेक्टेड है और सर्किट के कंप्लीट पाथ में इन बिटवीन बीच में एमीटर लगाया हुआ है जो सीरीज में है सर्किट के सीरीज में। राइट साइड भी देखें सिंबल से जो शो किया हुआ है, एमीटर आपको सीरीज में नजर आएगा और वोल्ट मीटर हर रेजिस्टेंस के क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में शो किए हुए हैं। अब स्विच ओपन रखा हुआ है यानी अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वोल्ट मीटर रीडिंग भी ज़ीरो है और एमीटर रीडिंग भी ज़ीरो है। जैसे स्विच क्लोज किया जाएगा, सर्किट ऑन किया जाएगा, तो वोल्ट मीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग जो शो होंगी वो हमने नोट करनी होगी और उसकी मदद से ये जो रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। तो नेक्स्ट फेज में देखते हैं, मैं स्विच क्लोज करता हूँ, ऑन करता हूँ और वोल्ट में रीडिंग और करंट रीडिंग नोट करेंगे। अब इस वक्त स्विच क्लोज्ड है, करंट इज फ्लोइंग। ये जो करंट के लिए मैं एरो शो किए हैं ये करंट कन्वेंशनल करंट की एरो है। कन्वेंशनल करंट आपको मालूम होनी चाहिए, द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। नॉर्मली सर्किट डायग्राम में हम यही लेते हैं करंट। तो आप वोल्टमीटर की और में रीडिंग देख सकते हैं, जो V1 की रीडिंग आ रही है दैट इज 3.3 वोल्ट एंड 8.6 वोल्ट, और करंट जो है 0.15 एम्पेयर की रीडिंग आ रही है। ये करंट 0.15 एम्पेयर दोनों रेजिस्टेंस में से सेम फ्लो कर रहा है, सेम वैल्यू। हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे है। जहाँ 3.3 वोल्ट इट मीन्स वहाँ पे इसकी वैल्यू स्मॉल है, और जहाँ पे 8.6 वोल्ट है ये वोल्ट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज है। हम ये फाइंड करेंगे, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे ओम्स लॉ की मदद से। जैसे नेक्स्ट देखें आप, ये एक वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं। R1 की वैल्यू आती है जी इसी फॉर्मूले से, V1 ओवर I के जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 22 ओम, और R2 की जो वैल्यू आती है वो 57.3 ओम आ रही है।
अब इनका इक्विवेलेंट का जो फार्मूला है सीरीज कम्बिनेशन का वो डिस्कस कर चुके हैं हम कि दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे R1 प्लस R2। तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनी यहाँ पर वो क्या बन गई 79.3 ओम बन गई। ये वो सिंगल रेजिस्टेंस होगी जो इस कम्बिनेशन की जगह रिप्लेस की जा सकती है और सेम करंट 0.5 एम्पेयर ड्रॉ कर सकता है। अब यही वेरीफाई करना है हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। अगर हम पूरे सर्किट का एक ही बारी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, देखिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। ये अब ये सर्किट डायग्राम जो शो हो रहा है आपको, सर्किट डायग्राम 2, इसमें होल कम्बिनेशन क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट है कि पूरा होल कम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया गया है और एमीटर इसी तरह सीरीज में लगा हुआ है। अभी स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वोल्ट मीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग 0 शो हो रही है। जैसे स्विच क्लोज किया जाता है आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर रीडिंग में जो वैल्यू आ रही है, सपोज जो सामने शो हो रही है वो 11.9 वोल्ट और करंट 0.15 एम्पेयर है। और इससे यहाँ अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड होगी कम्बिनेशन की। तो ये जो वैल्यू होगी जो पीछे हमने फाइंड की थी फॉर्मूला, सम के फॉर्मूला से, उसके साथ मैच करनी चाहिए। एग्जैक्टली मैच भी कर सकती है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क भी आ सकता है। तो अब हम देखते हैं, जब यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया गया तो ये 79.3 ओम आई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीछे इक्वल सम के फॉर्मूले से हमने फाइंड किया था। इससे ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वेरीफाई हो जाता है कि ओम्स लॉ से फाइंड करेंगे तो, और या फार्मूला जो सम फार्मूला से यूज़ कर रहे हैं तो सम फार्मूला को यूज़ करके जो वैल्यूम फाइंड कर रहे हैं वो दोनों सेम आ रही हैं। तो इस तरह लास्ट में इन्हीं दोनों सर्किट्स या दोनों ऑब्जर्वेशन का जो समरी है अब टेबल की शक्ल में बता दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट फाइंड हो रहा है सम से 79.3 ओम और 79.3 ओम दोनों इक्वल हैं। इससे हमारा ये पीबीए का जो रिजल्ट है ये वेरीफाई हो जाता है। सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का ओम्स लॉ से भी वेरीफाई हो गया और सम के फॉर्मूले से भी वेरीफाई हो गया। जी स्टूडेंट, अब आपको समझ आ गया होगा आज का पीबीए, जो जिसमें आपने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी सीखा और आपने ये भी देखा कि पीबीए का जो रिजल्ट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ मैं वो क्वेश्चन भी स्टडी करूँगा जो एग्ज़ाम में आने के चांस है। सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के जो रेलेवेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे या एसोसिएटेड क्वेश्चन जो भी होंगे हम इसको इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जामिनेशन की अच्छी प्रेप हो सके। और आप बहुत खुश रहिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।